हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी स्वागत करता हूं कुशल इंस्टीट्यूट में। आपका कंटिन्यू रखते हैं अपना सफर एडजस्टमेंट्स का। इस वीडियो के पहले हम लोग 32 एडजस्टमेंट सीख चुके हैं। आज के वीडियो में सीखेंगे और 4 एडजस्टमेंट्स। व्हाट वाज द लास्ट सीरियल नंबर? 32 के बाद 33, 34, 35 एंड 36। 4 एडजस्टमेंट्स आज हम सीखेंगे। ये चारों के चारों फिर से 11th और 12th के कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं और इन 4 को सीखने के बाद बचेंगे और 4 40 एडजस्टमेंट्स का आंकड़ा पूरा करना है हमको। प्लीज पे अटेंशन। जो पिछले एडजस्टमेंट सीखे हैं वो आने ही चाहिए सबको। सारे एडजस्टमेंट्स, एंट्रीज, उनके 2 इफेक्ट्स, ऐड होता है, लेस होता है, कहां पे जाता है, आना ही चाहिए। इसलिए प्लीज अपने पिछले सारे एडजस्टमेंट्स को ठीक से देख लो, मजबूत बनाओ, ताकि एक बार जब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें तो वहां पे फिर डाउट नहीं हो कि ये एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है, इसके 2 इफेक्ट्स क्या है, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो आज जो 4 एडजस्टमेंट्स हम लोग सीखने जा रहे हैं उसका हेडिंग क्या देखिए। उसका हेडिंग है इंटरेस्ट पेबल एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट पेबल का मतलब होता है वी हैव टू पे द इंटरेस्ट and interest receivable means we have to receive the interest. Now, interest pay कब करना पड़ता है? Interest pay करना पड़ता है जब हम किसी से लोन लेते हैं या बैंक से ओवरड्राफ्ट लेते हैं। और इंटरेस्ट मिलता कब है? इंटरेस्ट मिलता है जब हम किसी को लोन देते हैं या हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए लेफ्ट साइड पे जो 2 एंट्रीज आपको दिख रही है वो है इंटरेस्ट पेबल की। मतलब ये दोनों केसेस में वी हैव टू पे द इंटरेस्ट। पे नहीं किया है, पे करने का बाकी है। मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग, थोड़ा बहुत आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से मिलता जुलता है। और राइट साइड पे जो 2 एंट्रीज है वो है इंटरेस्ट रिसीवेबल की। मतलब हमें इंटरेस्ट मिला नहीं है, मिलने का बाकी है। और इन चारों को लेकर कुछ 4 इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज के 4 एडजस्टमेंट्स। इसके बाद सिर्फ 4 बचे हैं आज के 4 होने के बाद। हेडिंग है एडजस्टमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट पेबल एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल। लेफ्ट साइड आते हैं। आज की पहली एंट्री सीरियल नंबर 33, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लोन टेकन एंड लोन गिवन। लोन टेकन इज अ लायबिलिटी, जब हम किसी से लोन लेते हैं तो चुकाना पड़ेगा। एंड लोन गिवन इज एन असेट। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। लोन टेकन इज अ लायबिलिटी एंड लोन गिवन इज एन असेट। तो पहले फर्क समझते हैं कि हमने किसी से लोन लिया है। अब हम लोन किससे ले सकते हैं? हमने ब्रैकेट में लिखा है, देखिए। लोन ले सकते हैं बैंक से, इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हो, फ्रेंड से ले सकते हो, रिलेटिव से ले सकते हो, और इवन पार्टनर्स। एक फर्म अपने पार्टनर से भी लोन ले सकती है, ए से, बी से, जो भी पार्टनर्स है उनसे भी लोन ले सकती है। चाहे किसी से भी आप लोन लो, चाहे आउटसाइडर से लो, पार्टनर से लो, बैंक से लो या इंस्टीट्यूशन से लो, हमने उसको नाम दिया लोन टेकन। और जब हम किसी से लोन लेते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। क्या होता है? लायबिलिटी। तो बात करते हैं कि हमने किसी से लोन लिया लेकिन साल खत्म हो गया, फाइनल अकाउंट्स बन रहा है और अभी तक उनको इंटरेस्ट पे नहीं किया, इंटरेस्ट पे करने का बाकी है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो जब हम किसी से लोन लेते हैं और उसका इंटरेस्ट पे नहीं करते तो साल के एंड में इंटरेस्ट पेबल की एंट्री क्या होती है? प्लीज पे अटेंशन। एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन। व्हाट इज द एंट्री? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन। कौन सा लोन? ब्रैकेट में लिखा है टेकन। तो जब हम किसी लोन लेते हैं और उसमें इंटरेस्ट पे करने का बाकी होता है, उसकी एंट्री एक बार फिर से इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन टेकन अकाउंट। इसका रीजन देता हूं। डेबिट किसको दिया? डेबिट दिया इंटरेस्ट ऑन लोन को। इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट इसलिए दिया क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस है। अब कौन सा एक्सपेंस है? फाइनेंस एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है? फाइनेंस। और दूसरी तरीके से कहा जाए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और आप सबको पता होगा जितने भी इनडायरेक्ट और फाइनेंस एक्सपेंसेस है, पिछले वीडियोस अगर देखे हो तो वो कहां जाते हैं? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्योंकि एक खर्चा हमारा बढ़ गया, खर्चे का नाम इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जब किसी लोन लेंगे तो वी हैव टू पे इंटरेस्ट। तो वट एवर वी हैव टू पे टू हिम इज आवर एक्सपेंस एंड दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन लोन। और जाता कहां पे? वो डेबिट कहां पे जाएगा? ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। अभी मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, फाइनेंस एक्सपेंस है या फिर कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सेकेंड इफेक्ट होगा टू लोन टेकन। लायबिलिटी साइड पे ऐड टू द लोन टेकन। जो भी लोन टेकन लिखा होगा आपने, लोन का टेकन कहां लिखते हैं? अभी तो मैंने बताया लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड पे जो लोन टेकन होगा उस लोन टेकन के अंदर ये इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे 1 लाख का लोन लिया है, साल खत्म हो गया और अभी तक उस 1 लाख पे मैंने आपको इंटरेस्ट नहीं दिया। इंटरेस्ट का परसेंटेज था मान लो 10%।
कितना 10, 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000. सो आई हैव टू पे टू यू रुपीज 10,000 एज इंटरेस्ट विच आई हैव नॉट पेड येट. आई हैव टू पे, अभी भी पे करने का बाकी है. तो वो 10,000 रुपए की मैं ये एंट्री पास करूंगा जो इंटरेस्ट पे करने का बाकी है. व्हाट इज एंट्री? टेल मी वंस अगेन. इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट. एक एंट्री समझोगे ना तो आपको बाकी तीनों तुरंत समझ में आएगी. इसलिए हमेशा पहली एंट्री पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए. व्हाट इज एंट्री? जो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मैं आपको पे करूंगा उसकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन टेकन अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन लोन जो 10,000 रुपए का एक्सपेंस है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. और जो लोन टेकन लिखा होगा 1 लाख रुपए का लोन टेकन आपने कहा लिखा होगा? लायबिलिटी साइड पे इनर कॉलम में. उस 1 लाख में वो 10,000 रुपया ऐड करो. देखिए सेकेंड इफेक्ट, लायबिलिटी साइड ऐड टू द लोन. तो पहले लोन कितना था? 1 लाख. अब उसमें और 10,000 ऐड होके लोन बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं? तो जब हम किसी से लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं और उस कर्जे का ब्याज नहीं चुकाते तो कर्जा और बढ़ जाता है, राइट? तो 1 लाख का मैंने आपसे लोन लिया और उसमें 10,000 का इंटरेस्ट मुझे आपको पे करना था. आई हैड टू पे टू यू बट आई हैव नॉट पेड येट. तो वो 10,000 रुपया आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा. अब आप मुझसे कितना रुपया मांगेंगे? 1,10,000. कितना मांगेंगे? 1,10,000. तो जब हम किसी भी अमाउंट पे जब हमको इंटरेस्ट पे करना है प्रिंसिपल पे और वो हम नहीं पे करते तो वो इंटरेस्ट उस प्रिंसिपल में ऐड होके प्रिंसिपल अमाउंट और बढ़ जाता है. ठीक है, तो लोन बढ़ गया, कितने का हो गया? 1,10,000. क्लियर, समझ गए? सो व्हाट इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू loan taken account. Interest on loan goes to profit and loss account debit because it is a finance expense or indirect expense, and add to the loan taken because the loan taken amount will get increased. इसी को समझते हुए ये भी समझ में आ जाएगा. ये एकदम आसान है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा. यहाँ पे क्या था? इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन. यहाँ पे है इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट. लोन टेकन के जैसा ही एक और चीज है बैंक ओवरड्राफ्ट, खाली शब्दों का फर्क है लेकिन एंट्रीज बहुत सिमिलर है. ध्यान से देखिए, लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या फर्क है आपको पता होना चाहिए. आपने प्रीवियस जो क्लासेस है स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा. लोन ज्यादातर सभी को मिलता है और लोन ज्यादातर लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट उसी को मिलता है जिसका बैंक में करंट अकाउंट होता है, मतलब बिजनेसमैन को. तो अगर आप बिजनेसमैन हो और आपने बैंक में करंट अकाउंट खोला होगा तो ही आपको क्या मिलेगा? ओवरड्राफ्ट. And overdraft facility is granted for short period, not for long period. It is granted for maximum 6 months. तो अगर आपको शॉर्ट पीरियड के लिए बैंक से लोन लेना है तो आप क्या लेंगे? ओवरड्राफ्ट. बाकी लोन और ओवरड्राफ्ट को फिलहाल आप माइंड में एक जैसा ही समझे, लेकिन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया. लोन फैसिलिटी इज ग्रांटेड टू ऑल दी अकाउंट्स होल्डर बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देखिए ब्रैकेट में लिखा भी है, टेकन बाय करंट अकाउंट होल्डर्स ऑफ द बैंक. बैंक में अलग अलग टाइप के अकाउंट खोले जाते हैं. अगर आपको आइडिया हो, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और एक करंट अकाउंट. जो आपने 11th में पढ़ा होगा कि करंट अकाउंट इज सुटेबल फॉर बिजनेसमैन. तो करंट अकाउंट इज सुटेबल फॉर बिजनेसमैन. तो उसी बिजनेसमैन को बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो बैंक उसको 4-6 महीने के लिए टेम्पररी उसके खाते में पैसा डाल देती है एज अ लोन और उसका नाम है ओवरड्राफ्ट. इट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट. तो बात तो वही है, लोन लेंगे तो भी उसमें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट. और ओवरड्राफ्ट लेंगे तो भी क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट. तो ऊपर क्या एंट्री थी? लोन के इंटरेस्ट की. इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन. तो अभी किस पे इंटरेस्ट पे करना है? बैंक ओवरड्राफ्ट पे. खाली वर्ड्स को रिप्लेस करो, देखो सो इजी. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट टू ओवरड्राफ्ट. व्हाट इज एंट्री? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट टू ओवरड्राफ्ट. ऊपर क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन. तो नीचे क्या है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट टू ओवरड्राफ्ट. जो आपको एग्जाम में दिया होगा वो वर्ड आप यूज कीजिए. एंट्रीज तो वैसे भी लिखना कंपलसरी नहीं होता, 2 इफेक्ट्स माइंड में रखने, बट एंट्रीज को सीख के अगर हम समझेंगे, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, तो हमारा बेस मजबूत बनेगा. ओके, तो अगर ओवरड्राफ्ट आया तो उस पर इंटरेस्ट पे करने की एंट्री क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू ओवरड्राफ्ट. इफेक्ट्स भी वैसे के वैसे ही है. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि वो फाइनेंस एक्सपेंस है एंड ओवरड्राफ्ट में ऐड हो जाएगा. देखिए लायबिलिटी साइड पे ऐड टू द ओवरड्राफ्ट. तो ये दोनों को आप एक एंट्री मान के भी समझेंगे, एक एडजस्टमेंट, तो भी इट विल गेट क्लियर डेफिनेटली. क्योंकि यहाँ पर लोन है और यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है. लोन टेकन के इंटरेस्ट की एंट्री इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, और ओवरड्राफ्ट टेकन के इंटरेस्ट की एंट्री इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट टू ओवरड्राफ्ट. इंटरेस्ट जो डेबिट है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, क्योंकि फाइनेंस एक्सपेंस. और ओवरड्राफ्ट और लोन जो आपने लायबिलिटी साइड पे लिखा होगा उसमें उसका इंटरेस्ट ऐड करो ताकि लोन और ओवरड्राफ्ट का अमाउंट बढ़ जाए. क्लियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? और एग्जैक्टली ये दो अगर समझ में आए तो ये दो भी आपको समझ में आएंगे. ये दोनों किससे रिलेटेड था? इंटरेस्ट पेबल. दैट मीन्स वी हैव टू पे द इंटरेस्ट. अब बात करते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल. अभी हमने लोन लिया था ना, तो लोन टेकन था ना, तो हमको इंटरेस्ट पे करना था.
अगर वैसे ही हम लोन किसी को दे दें, माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, लोन किसी को दे दें तो वो हमारे लिए असेट है। सी, तो अगर हम किसी को लोन देंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना। लोन लेते हैं, देन वी हैव टू पे द इंटरेस्ट। तो लोन देंगे, देन वी विल रिसीव द इंटरेस्ट। सी, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन लोन गिवन। मैंने आपको लोन दिया है, लिया नहीं आपसे, लोन दिया है, तो वो पैसा मुझे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वापस मिलेगा ना आपसे। तो वो लोन गिवन मेरे लिए असेट है। लोन टेकन इज अ लायबिलिटी, लोन गिवन इज एन असेट। तो उस लोन पे आपको मुझे क्या देना है? इंटरेस्ट। साल पूरा हो गया, अभी तक आपने मुझे इंटरेस्ट दिया नहीं, तो वो इंटरेस्ट मिलने का बाकी है, उसकी एंट्री। इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन लोन गिवन। और लोन किसको दे सकते हैं आप? वही फ्रेंड्स को दे सकते हैं, पार्टनर्स को दे सकते हैं, अदर्स को, आउटसाइडर्स को। सोच समझ के लोन देना चाहिए, क्योंकि जिसको भी लोन देंगे उससे उस लोन के रिकवरी होने के चांसेस भी होने चाहिए, ठीक है? नहीं तो बैड डेट्स हो सकता है, आपका पैसा डूब सकता है। तो हम जिसको भी लोन देते हैं ब्याज पे, अगर साल खत्म होने के बाद भी वो ब्याज हमको नहीं देता, तो वो ब्याज के मिलने की एंट्री, जो मिलने का बाकी है, वो ये है। एग्जैक्टली अपोजिट है। देखिए यहाँ पे क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, तो यहाँ पे एंट्री है लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे क्या था? लोन टेकन। यहाँ पे क्या है? लोन गिवन। तो लोन गिवन पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है उसकी एंट्री लोन गिवन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या था? फिर से बताऊं, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने इन्वेस्टमेंट बोला। यहाँ पे क्या एंट्री थी? इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन। कौन सा लोन? टेकन। तो उसको उल्टा कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, उल्टा कर दो, लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन। लेकिन लोन कौन सा? गिवन। यहाँ पे क्या था? लोन टेकन। तो लोन गिवन के इंटरेस्ट की एंट्री देख लीजिए आप ध्यान से एक बार फिर से, लोन गिवन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये गिवन टेकन समझने के लिए आप अगर लिखोगे नहीं गिवन टेकन वर्ड, आपको वो समझ में आ जाएगा कि वो गिवन है या टेकन। वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, समझा दूंगा। सो व्हाट इज द एंट्री? टेल मी वंस अगेन। लोन गिवन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब उसका इफेक्ट क्या होगा? लोन गिवन कहाँ जाता है? अभी मैंने कहा असेट में। तो उस असेट में जो लोन गिवन लिखा होगा उसका इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा। देखो असेट साइड पे ऐड टू द लोन गिवन। अभी जो एग्जांपल दिया उसका उल्टा, मैंने आपको 1 लाख का लोन दिया है, इसके पहले मैंने लिया था, अब मैंने आपको 1 लाख का लोन दिया है, और उस 1 लाख पे आपको मुझे इंटरेस्ट पे करना है 12%। कितना? 12%। 1 लाख का 12% कितना होगा? 12,000। जो अभी तक आपने पे नहीं किया, पे करने का बाकी है, तो वो 12,000 का जो इंटरेस्ट है वो मुझे मिलने वाला है आपसे। तो उसको कहा जाएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन लोन गिवन। उसकी एंट्री में पास करूंगा लोन गिवन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपका जो लोन गिवन लिखा होगा मैंने, कहाँ पे? एसेट साइड पे, 1 लाख रुपया। उस 1 लाख में ये 12,000 का इंटरेस्ट ऐड करूंगा तो लोन भर के कितना हो जाएगा? 1,12,000। आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो मैं आपसे कितना मांगूंगा? कि 1 लाख रुपया प्रिंसिपल है प्लस 12,000 इंटरेस्ट है। सो हाउ मच आई हैव टू रिसीव फ्रॉम यू? 1,12,000। इसलिए डेबिट जाएगा असेट साइड पे ऐड टू द लोन गिवन, और क्रेडिट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ये कहाँ गया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि वो हमारी इनकम है। ये क्या था? एक्सपेंस। अपोजिट ऑफ एक्सपेंसेस इनकम। समझ गए? डेबिट का इफेक्ट क्या होगा? लोन गिवन में ऐड होगा, किधर? असेट साइड पे। और क्रेडिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्योंकि जब हम लोन देते हैं तो उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट हमारी इनकम होता है। एग्जैक्टली इसका ये अपोजिट। और एग्जैक्टली इससे मिलता जुलता और एक, हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल की। पेबल किस पे होता है इंटरेस्ट? लोन टेकन पे और ओवरड्राफ्ट टेकन पे। तो रिसीवेबल किस पे होगा? लोन गिवन पे और इन्वेस्टमेंट पे। और किस पे इंटरेस्ट मिल सकता है आपको? इन्वेस्टमेंट पे। अब इन्वेस्टमेंट आप कहां कर सकते हैं? देखिए, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हालांकि और भी है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स। लेकिन वो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स पे हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता, उस पे हमको डिविडेंड मिलता है या कुछ और मिलता है। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिन पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट, उन्हीं का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। कौन कौन से इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है ये आगे थ्योरी में भी आप समझेंगे। एग्जांपल के लिए डिवेंचर्स पे मिलता है, बॉन्ड्स पे मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में एफडी करवाते हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट स्टॉक खरीदते हैं, तो उसमें हमको इंटरेस्ट मिलेगा। मिला नहीं है, मिलने का बाकी है। ऊपर क्या एंट्री थी? लोन टू इंटरेस्ट और लोन। अब किस पे इंटरेस्ट मिलने वाला है? इन्वेस्टमेंट। इसी के जैसे देखिए शब्दों का फर्क। ये इंटरेस्ट किस पे मिलना था? लोन पे। तो क्या एंट्री लिखी आपने? लोन गिवन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट किस पे मिलने वाला है? इन्वेस्टमेंट पे। तो एंट्री है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ऊपर क्या है? लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो नीचे क्या है? इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो नाम दिया है वो आपको लिखना है। डिबेंचर्स दिया है तो एंट्री लिखो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अगर बॉन्ड्स दिया है तो बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, जो भी वर्ड दिया है वो लिखना। हमने यहाँ पर एक ही वर्ड लिखा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और इफेक्ट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है पता है आपको, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट। जब हम अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो हमारी असेट होता है। क्या होता है, असेट। तो इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, तो डेबिट कहा जाएगा असेट साइड पे, ऐड टू द इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपया, लेकिन उस 10 लाख पे हमको और 1 लाख का क्या मिला, ब्याज। तो वो 1 लाख रुपए का ब्याज इंटरेस्ट उस 10 लाख में ऐड कर दो, तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितने की होगी, 11 लाख की। इसलिए डेबिट का इफेक्ट होगा असेट साइड पे ऐड टू द इन्वेस्टमेंट। इसी के जैसा है, यहाँ पे क्या था, असेट साइड पे ऐड टू द लोन, उसी तरह यहाँ पे असेट साइड पे ऐड टू द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। और सेकेंड इफेक्ट भी वही है जो ऊपर था, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट साइड, बिकॉज इट इज आवर इनकम। एक एंट्री ध्यान से समझिए, देखिए इसके ये जैसा ही है। अगर आपको 33 समझ में आया तो 34 उसके जैसा ही है, खाली लोन टेकन की जगह पे क्या है, ओवरड्राफ्ट। और 33 समझ में आया तो ये उसका अपोजिट है, यहाँ पे लोन टेकन है, यहाँ पे गिवन। और ये 35 समझ में आया तो उसी के जैसा 36 है, पूरा लिंक बनता है। एक एक एडजस्टमेंट को ध्यान से देखिए, समझ में आया। लेकिन इन चारों एडजस्टमेंट्स को लेकर प्यारे बच्चों 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि अगर एग्जाम में प्रॉब्लम आपके सामने आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि ये चारों एडजस्टमेंट्स में से कौन सी एडजस्टमेंट है। 4 इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे लिखिए। पहला, इन चारों के ऊपर विजिबल एडजस्टमेंट्स भी हो सकता है। अब विजिबल एडजस्टमेंट्स कहाँ पे होगा, अपीयर्स बिलो द ट्रायल बैलेंस विथ रेट और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रायल बैलेंस के नीचे ही लिखा होगा कि लोन कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होगा कि लोन इस डेट को लिया था और उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट है। तो अगर क्लियरली ट्रायल बैलेंस के नीचे जो 5-7 एडजस्टमेंट्स होते हैं, उन 5-7 एडजस्टमेंट्स में इन चारों के इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगी, तो वो क्या होगा, वो होगा VA। VA का मतलब तो आप सबको पहले से ही पता है, VA का मतलब है विजिबल एडजस्टमेंट्स। लेकिन इन चारों पे HA भी हो सकता है। HA मतलब हिडन एडजस्टमेंट। अब वो कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिए। लोन, ओवरड्राफ्ट टेकन या लोन गिवन या इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस टुगेदर विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रायल बैलेंस के अंदर ये जो चारों हमने नाम लिखे ना, कौन से 4, लोन टेकन, ओवरड्राफ्ट टेकन, लोन गिवन एंड इन्वेस्टमेंट, ये चारों के आगे परसेंटेज का साइन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। मतलब ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा 12% बैंक लोन, ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा 8% इन्वेस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा 10% बॉन्ड्स, ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा 9% डिवेंचर्स। मतलब ये जो नाम ले रहा हूं उनके आगे किसका साइन होगा, परसेंटेज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो समझ जाओ कि वो HA है। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि जो भी ये चारों में से लोन टेकन, लोन गिवन, इन्वेस्टमेंट और ओवरड्राफ्ट, ये चारों जो है उनके ऊपर आपको उतना इंटरेस्ट पे करना है, पे नहीं किया, पे करने का बाकी है। सो हिंट ये है कि इन चारों के नाम के आगे क्या दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, लोन, ओवरड्राफ्ट टेकन, लोन गिवन एंड इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस टुगेदर विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ट्रायल बैलेंस के नीचे अगर दिया होगा सारे डिटेल तो VA, और ट्रायल बैलेंस के अंदर ही छुपा होगा तो HA। बाकी जब प्रॉब्लम आएगा तब तो समझा नहीं वाला हूं, लेकिन इसको याद करिए आप। और 2 खास बात ये जो चारों है ना, इन चारों के बारे में कभी कभी प्रॉब्लम में डेट दी होती है कि लोन लिया है तो कब लिया है, लोन दिया है तो कब दिया है, ओवरड्राफ्ट की डेट क्या है, इन्वेस्टमेंट की डेट क्या है, और कब, और ज्यादातर डेट नहीं दी होती। तो इन चारों को लेकर 2 पॉसिबिलिटी है, क्या इन चारों के से रिलेटेड डेट दी है या डेट नहीं दी है। पहली पॉसिबिलिटी देखिए, डेट ऑफ लोन और ओवरड्राफ्ट और इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन। प्रॉब्लम में चारों का नाम दिया लेकिन वो उससे रिलेटेड डेट नहीं दिया। जैसे लोन टेकन है लेकिन कब लिया है, तो कब लोन लिया है वो डेट नहीं दी। लोन गिवन है लेकिन कब दिया है वो डेट नहीं दी। इन्वेस्टमेंट किया है, कब किया है, डेट नहीं दी। मतलब चारों आइटम्स है, चारों में से एक भी है लेकिन उससे रिलेटेड डेट नहीं दी। तो अगर प्रॉब्लम में डेट मेंशन नहीं किया है कि लोन कब लिया है, कब दिया है, इन्वेस्टमेंट कब किया है, तो इंटरेस्ट फुल ईयर का चार्ज करना चाहिए आपको। इंटरेस्ट फुल ईयर का मतलब 12 मंथ्स। देख लो क्या लिखा है, इफ द डेट ऑफ लोन और ओवरड्राफ्ट और इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम देन इंटरेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द फुल ईयर। यानी कि कितने मंथ्स, 12 मंथ्स। मतलब ऐसा लिखा है 10% बैंक लोन, लेकिन ब्रैकेट में वो बैंक लोन कब लिया उसकी डेट नहीं दी है, नीचे भी नहीं दी है। तो 10% बैंक लोन पे आपको पूरे साल का 10% इंटरेस्ट पे करना है। समझे, अगर डेट नहीं दी है तो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर फुल ईयर 12 मंथ्स। लेकिन अगर डेट दी हो तो if the date of loan or overdraft or investment is given then interest should be provided for the months between the given date and the end of the year। समझो आपको डेट दी है बैंक लोन टेकन और डेट दी है 1 अक्टूबर। ध्यान से सुनना, बैंक लोन टेकन लिखा है, 10% बैंक लोन लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है टेकन ऑन 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स। लोन लिया कब? 1 अक्टूबर। साल का पूरा होता है 31 मार्च। 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ। तो खाली सिर्फ 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट आएगा, फुल ईयर का इंटरेस्ट नहीं आएगा। लोन टेकन ऑन 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा? 3 मंथ्स। प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, राइट? तो अगर डेट नहीं दी है तो इंटरेस्ट फुल ईयर का, और अगर डेट दी है तो उस डेट से लेकर ईयर एंड तक गिनिए कितने मंथ्स होते हैं, उतने ही मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना है। समझ गया? दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट नोट्स। तो ये आज के चारों ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स और उनसे रिलेटेड चारों ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट नोट्स रिवाइज करें फिर से एक बार। लेफ्ट साइड पे है इंटरेस्ट पेबल। किस पे इंटरेस्ट पेबल होता है? लोन टेकन पे और ओवरड्राफ्ट पे। देखिए फटाफट, व्हाट इज एंट्री फॉर इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन? एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि फाइनेंस एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और लोन टेकन में ऐड, लोन टेकन कहाँ पे लिखा होता है? लायबिलिटी साइड पे जो लोन टेकन है उसमें उसका इंटरेस्ट ऐड करेंगे। ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट टू ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि फाइनेंस एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और ओवरड्राफ्ट के अंदर ऐड करो तो ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। ठीक है? जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट पे करना है उस प्रिंसिपल में ऐड करो तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा। हालांकि इनको लेकर और भी ऑप्शंस है, लेकिन ज्यादा ऑप्शंस बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन एडजस्टमेंट्स को लेकर ऑल ऑल्टरनेटिव इफेक्ट्स भी आप दे सकते हैं, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा। आप खाली ये याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट टू ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन हो या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और लोन और ओवरड्राफ्ट के अंदर ऐड कर दो। एग्जैक्टली अपोजिट, इंटरेस्ट मिलेगा किस पे? इन्वेस्टमेंट पे और लोन गिवन पे। तो लोन दिया है तो उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, उसको कहेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन लोन गिवन। एंट्री लोन गिवन टू इंटरेस्ट ऑन लोन। व्हाट इज एंट्री? लोन गिवन टू इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन गिवन किधर होता है? एसेट साइड। एसेट साइड पे लोन गिवन में इंटरेस्ट ऐड कर दो, लोन गिवन बढ़ जाएगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। और किस पे इंटरेस्ट मिलेगा? इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट जिसमें भी क्या होगा? डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एफडी, देख लेंगे प्रॉब्लम में। एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, क्योंकि वो हमारी इनकम है। दोनों को समराइज करो, ये किसका इंटरेस्ट है? लोन का। तो लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। लोन और इन्वेस्टमेंट, लोन कहाँ जाता है? दोनों लोन गिवन और इन्वेस्टमेंट एसेट साइड। एसेट साइड पे दोनों का इंटरेस्ट उसमें ऐड करो, और ये क्रेडिट दोनों एक ही जैसा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, क्योंकि वो हमारी इनकम है। आप सारे फॉर्मेट्स अगर आपने देखे होंगे ध्यान से तो कौन सी चीज कहाँ जाती है वो आपको पता होगा। और चारों को लेकर 4 इंपॉर्टेंट नोट्स। पहला, इन चारों पे वीए हो सकता है। ट्रायल बैलेंस के नीचे क्लियरली आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, डेट, सब कुछ दिया होगा, रेट दिया होगा। और एचए भी हो सकता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर ही इन चारों के नाम के पहले क्या होगा? परसेंटेज का साइन, तो समझ जाइए उसमें एचए है। 10% बैंक लोन, 8% इन्वेस्टमेंट, 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर वो आपको दिया होगा साइन परसेंटेज का। और प्रॉब्लम में नहीं दी है तो इंटरेस्ट फुल ईयर का चार्ज करो, और डेट दी है तो उस डेट से लेकर ईयर एंड तक गिनो कितने मंथ्स होते हैं, उतने ही मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करो। ओके, समझ गए चारों? तो और ये चारों को ऐड कीजिए अपने रिकॉर्ड में, तो 32 और 4 कितने हो गए? 36, 36 एडजस्टमेंट्स, एंड वी हैव टू लर्न 4 मोर एडजस्टमेंट्स। वो जो आखिरी 4 एडजस्टमेंट्स हम सीखेंगे वो 11th वालों को आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी FYGC वाले एज अ कॉम्प्लीमेंट्री उसको सीख लेंगे तो उनका कुछ नुकसान नहीं होगा। 99% ये जो आखिरी 4 एडजस्टमेंट्स है वो 12th में ही आते हैं, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आपको 12th में एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उससे रिलेटेड ये 4 एंट्रीज है, इसलिए वो 11th में आने के चांसेस कम है। लेकिन फिर भी क्योंकि वीडियो बनेगा तो FYGC वाले भी देख सकते हैं। मतलब 11th 12th अगर कॉमन बात करें तो ये 36 एडजस्टमेंट्स है जो 11th और 12th में कॉमन है। आखिरी 4 ज्यादातर 12th में ही आएंगे। ठीक है, तो और तो क्या बोलूं, बस अभी यही धीरे धीरे सारा हमारा एडजस्टमेंट्स का भंडार भर जाएगा। 40 एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे और प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर पिछले वीडियोस आपने देखे नहीं, समझे नहीं। तो प्लीज सारे फॉर्मेट, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, एक स्पेशल वीडियो बनाए कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, वो देखिए। क्योंकि अभी जस्ट 2-3 वीडियो के बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे, इसलिए अगर पिछले सारे वीडियोस जिन्होंने नहीं देखे वो पहले खत्म कीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सारे वीडियोस का खत्म होना बहुत जरूरी है। प्लीज स्टूडेंट्स, सारे फॉर्मेट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पीसी, पार्टनर्स कैपिटल, करंट, बैलेंस शीट, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वो सब आपको आने चाहिए। और ये 40 एडजस्टमेंट्स। ओके,
आखिरी 4 एडजस्टमेंट्स बचे हैं, उनका भी वीडियो आ रहा है, 1-2 दिन में आ जाएगा। तब तक के लिए पिछले वीडियोस, आज का वीडियो सब देखते रहिए। तब तक के लिए बाय।